कर आज के इस विशेष कार्यक्रम में, आज के इस विशेष लाइव में हम आपके साथ आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, एक दिवसीय मानसून सत्र अब शायद समाप्त हो गया होगा या समाप्त हो रहा होगा। इसके बाद ये विधानसभा का अंतिम सत्र था। ये 16वीं विधानसभा का 16वां सत्र था और ये आज अंतिम सत्र है इस विधानसभा का। अब अगली बैठक विधानसभा चुनाव के बाद होगी। ये इसको समझ लीजिए ऐसे कि विधानसभा की अगली बैठक अब अगले विधानसभा चुनाव के बाद होगी। तब तक विधायक लोग अब चुनाव क्षेत्र में होंगे, मैदान में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे। जो जीत के आएंगे चुनाव जीत के आएंगे फिर विधानसभा में आएंगे, या जो हार जाएंगे सो घर बैठ जाएंगे। वो तो बात की बात रही। चुनाव होगा या नहीं होगा इसमें भी एक लंबी बहस हो सकती है। विभिन्न कारण है, बाढ़ है, कोरोना है, कई वजह से कई लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, वो अलग बात रही। हम आज बात कर रहे हैं 16वीं विधानसभा के अंतिम सत्र को लेकर। आज का विधानसभा का 16वीं विधानसभा 16वां सत्र और अंतिम सत्र अब तक समाप्त हो चुका होगा या समाप्त हो रहा होगा। आज शेड्यूल कार्यक्रम 5 बजे तक का था, 5 बजे रहा अभी, हो सकता है कि अब तक खत्म भी हो गया हो। हम आपको बता रहे हैं कि आज जो खास बात करेंगे आपसे हम वो बात करें विधानसभा के वर्तमान स्वरूप को लेकर और सदस्यों के कार्यकाल को लेकर। तो अभी आप जान लीजिए कि 16वीं विधानसभा का अंतिम सत्र ही है। इस विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है, यानी ये वर्तमान विधानसभा 29 नवंबर तक अस्तित्व में रहेगा। उससे पहले नए विधानसभा यानी 17वीं विधानसभा का गठन कर लेना होगा। अगर चुनाव नहीं होता है तो 30 नवंबर को अपने आप विधानसभा भंग हो जाएगा और फिर जो भी प्रक्रिया होगी राष्ट्रपति शासन क्या जो भी हो वो अलग की बात रही। लेकिन 29 नवंबर तक ये विधानसभा अस्तित्व में है। आज के सदस्य 29 नवंबर तक बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। उनको सुविधाएं मिलती रहेंगी जो विधायक के रूप में मिलती है उन्हें, चाहे उनका कमेटी की बैठक हो उसमें शामिल होंगे वो, और चीज़ें सिर्फ मतलब सत्र न होने के अलावा सब कुछ प्रक्रिया चलती रहेगी जो चलती रही है 5 सालों से और अगले 29 नवंबर तक चलेंगी। तो हम आपको बता दें कि पिछली विधानसभा चुनाव में मैंने 16वीं विधानसभा चुनाव में 99 विधायक ऐसे थे जो पहली बार चुनाव जीत के आए थे। मतलब टोटल 99 विधायक ऐसे थे जो पहली बार जीते थे। मतलब उनका ये पिछले 5 सालों का कार्यकाल एक टर्म पूरा हुआ, मतलब पूरा हो रहा है, नवंबर तक पूरा हो जाएगा। बाकी तो विधायक 2 बार 3 बार जीते थे। आपको हम ये बता रहे हैं कि पिछले इस विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा में मतलब 16वीं विधानसभा में जो विधायक हैं वो कितने विधायक जीत के आए थे। तो आपको हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपको ऐसे हम 30 विधायकों का नाम बताएंगे जो 16वीं विधानसभा में जीते थे। अब इसके पहले भी कई बार जीत चुके थे। तो चूंकि पहली बार से लेके चौथी बार तक तो बहुत लोग जीतते हैं, इसलिए उनका आकलन थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जो 5 बार से ज़्यादा जीते थे 16वीं विधानसभा में, हम उनका आपको नाम बताएंगे। और आपको हम बता दें कि हमारा जो आपको आंकड़ा दे रहे हैं ये आंकड़ा पूरा एक पुस्तक में संकलित है। हमारी पुस्तक 5500 रुपये की, इसको आप खरीद कर पढ़ सकते हैं बिहार की पूरी राजनीति को समझने के लिए, बिहार की सामाजिक राजनीतिक बनावट को समझने के लिए। तो आपको हम नाम बता रहे हैं कौन कितनी बार जीते हैं। 5 बार से ज़्यादा, 5 से कम की बात छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ पहली बार बता रहे हैं कि जो पहली बार जीते थे विधायक बिहार विधानसभा में उनकी संख्या 99 थी। और बाकी हम आते हैं, आपको लेकर चलते हैं वहाँ जहाँ से कौन कितनी बार चुनाव जीता था। तो आपको बता दें कि इस बिहार विधानसभा की जो वर्तमान विधानसभा है जिसका टर्म जिसकी आज अंतिम बैठक हो रही है या बैठक हो चुकी होगी, उसमें 30 ऐसे सदस्य थे, 29 सदस्य ऐसे थे जो कि चुनाव 5 बार या उससे ज़्यादा जीत चुके थे। उसमें से एक थे इलियास हुसैन जो जीते थे 2006 बार विधानसभा के लिए, लेकिन उनका टर्म बीच में उनकी सदस्यता बीच में समाप्त कर दी गई थी, मतलब 2 साल करीब 1.5 साल पहले। तो वो तो लेकिन मेंबर तो जीते थे 6ठी बार विधानसभा के लिए 2015 में। आपको हम नाम पढ़ सुनाते हैं कि कौन कौन कितनी बार जीते हैं विधायक। सबसे पहली बात, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह विधानसभा में जीतने वाले सबसे अधिक बार जीतने वाले विधायक हैं। वो कहलगांव से जीते थे 2015 में। वो संभवतः 1962 या 67 में जीते थे पहली बार विधानसभा के लिए। उसके बाद एक आध बार छोड़ के लगातार जीतते रहे हैं कहलगांव से। और इस विधानसभा के सबसे ज़्यादा बार चुने जाने वाले विधायक हैं
सदानंद सिंह कहलगांव के विधायक है, कांग्रेस के विधायक हैं जो 9 बार जीते हैं। उनके बाद 8 बार जीतने वालों में है हरनौत से हरिनारायण सिंह। हरिनारायण सिंह 8 बार विधायक चुने गए हैं हरनौत से। तो सदानंद सिंह कहलगांव से 9 बार जीते, हरिनारायण सिंह हरनौत से 8 बार जीते। दोनों में समानता ये है कि दोनों कुर्मी हैं। 7 विधायक ऐसे हैं जो 7 बार जीते हैं चुनाव। 7 विधायक ऐसे हैं जो 7 बार चुनाव जीते हैं। उनका नाम सुन लीजिए आप। विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से 7 बार, अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर से 7 बार, श्री नारायण यादव साहबपुर कमाल से 7 बार, जीतनराम मांझी इमामगंज से 7 बार, प्रेम कुमार गया टाउन से 7 बार, सुरेंद्र प्रसाद यादव बेलागंज से 7 बार और अवधेश सिंह वजीरगंज से 7 बार। हालांकि जो आपको नाम बता रहे हैं, इनकी जो नंबर ऑफ संख्या बता रहे हैं, कई बार जीते, कई लोग कई क्षेत्रों में चुनाव जीते हैं। जैसे कि मांझी जी कई बार चुनाव जीते हैं 7 बार, वो कई क्षेत्र चुनाव से जीत चुके हैं। तो आप वैसे मत मानिए, आप ये सीधे मानिए कि विजेंद्र यादव सुपौल के जो विधायक हैं जीते 7वीं बार, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो वर्तमान विधानसभा में अलीनगर सदस्य हैं जीते 7वीं बार, श्री नारायण यादव साहेबपुर कमाल से विधायक हैं जीते 7वीं बार, जीतनराम मांझी जो इस बार इमामगंज से विधायक हैं जीते 7वीं बार, प्रेम कुमार गया टाउन से जीते 7वीं बार, वो लगातार वहीं से जीत रहे हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव बेलागंज से जीते हैं 7वीं बार, बेलागंज के विधायक जीते 7वीं बार, और अवधेश सिंह वजीरगंज के विधायक हैं जीते हैं 7वीं बार। ये 7 लोग ऐसे हैं जो 7 बार जीते हैं विधानसभा के लिए, 16 विधानसभा को लेते हुए। 6 विधायक ऐसे हैं, 9 विधायक ऐसे हैं जो 6 बार जीते हैं। नौ विधायक ऐसे जो 6 बार जीते हैं, वो उनका संख्या है, देख लीजिए। अभी 6 बार जीतने वालों में अमौर से हैं अब्दुल जलील मस्तान, अब्दुल जलील 6 बार जीते हैं। आलमनगर के विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव, 6 बार जीते हैं। परसा के विधायक हैं चंद्रिका राय, 6 बार जीते हैं। रोसड़ा के विधायक हैं अशोक कुमार, 6 बार जीते हैं। बछवाड़ा के विधायक हैं रामदेव यादव, 6 बार जीते हैं। नालंदा के विधायक हैं श्रवण कुमार, 6 बार जीते हैं। पटना साहिब के विधायक हैं नंद किशोर यादव, 6 बार जीते हैं। फुलवाड़े के विधायक हैं श्याम रजक, 6 बार जीते हैं। और डिहरी के विधायक थे इलियास हुसैन, वो 6ठी बार चुनाव जीते थे 2015 में। बाद में उनकी किसी वजह से उनका कार्य सदस्यता समाप्त कर दी थी विधानसभा की, लेकिन निर्वाचित हुए 6ठी बार वो विधानसभा के लिए 2015 में। आपको बता दें कि 10 सदस्य ऐसे हैं जो जीते हैं 5 बार। उनका भी नाम सुन लीजिए आप। 5 बार जीतने वालों में रक्सौल से अजय कुमार सिंह जीते हैं 5 बार, 82 से अब्दुल सुबहान जीते हैं 5 बार, दरभंगा ग्रामीण के विधायक है ललित यादव जीते हैं 5 बार, गायघाट के विधायक है महेश्वर यादव जीते हैं 5 बार, एकमा के विधायक है मनोरंजन सिंह जीते हैं 5 बार, मांझी के विधायक हैं विजय शंकर दुबे जीते हैं 5 बार, गरखा के विधायक है मुनीश्वर चौधरी जीते हैं 5 बार, सरायरंजन के विधायक है विजय कुमार चौधरी जीते हैं 5 बार। विजय कुमार चौधरी फिलहाल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। परबत्ता के विधायक है रामानंद सिंह जीते हैं 5 बार। बांका के विधायक है राम नारायण मंडल जीते हैं 5 बार। और फतुहा के विधायक है रामानंद यादव जीते हैं 5 बार। इस 16वीं विधानसभा में ये 29 सदस्य ऐसे हैं जो 5 बार या उससे ज़्यादा बार चुनाव विधानसभा चुने गए हैं। तो हम एक बार फिर अपने श्रोताओं को बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि जो इस वर्तमान विधानसभा में जिसका आज अंतिम सत्र है, आज के बाद विधायक चले जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। अब सिर्फ विधानसभा की कमेटियों के बैठे हुए इस पटना आए तो आए, बाकी उस विधानसभा क्षेत्र में ही रहेंगे। मतलब आज से जिसका अभी विधानसभा सत्र समाप्त हो रहा होगा या हो चुका होगा, 16वीं विधानसभा का अंतिम सत्र था आज। आज 4 दिन का सत्र होना था, 3 से लेकर 6 अगस्त तक, लेकिन कोरोना के कारण सिर्फ 4 दिन का सत्र 1 दिन में समाप्त हो गया। आज पटना के ज्ञान भवन में विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था और उसमें कोरोना और बाढ़ को लेकर खास चर्चा हुई। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कई वित्तीय और विधायी मामले को सदन पटल पर रखा, जिसे सदन ने स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी मतलब जो आवश्यक काम था विधानसभा के लिए, वित्तीय मामले और विधायी मामले, उन कामों को पूरा करके, औपचारिकताएं पूरी करके आज का बिहार विधानसभा
की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी होगी। अब अगली बैठक विधानसभा की विधानसभा चुनाव के बाद होगी। और विधान परिषद तो जो कंटिन्यू सेशन है वो अपना वो कंटिन्यू हो तो चलता ही रहेगा। उसकी बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है, वो भंग होता नहीं है, इसलिए तो वो फिर अगली बैठक जब विधानसभा गठित होगी तो फिर उसकी भी बैठक साथ साथ होगी जब नई विधानसभा बन के आएगी। तब तक वो भी मतलब विधान परिषद की बैठक भी स्थगित रहेगी। आज दोनों सदनों का, विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी जो बैठक थी मानसून सत्र आज जो हुई मानसून सत्र की जो आज बैठक हुई, दोनों अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। अब अगली बैठक, दोनों सदनों की अगली बैठक विधानसभा चुनाव के बाद होगी, यानी मतलब अब दिसंबर में या उसके बाद ही वह बैठक होगी विधानसभा विधानमंडल की, विधानसभा विधान परिषद की। आज के बाद दोनों सदनों की बैठक लगभग 6 महीनों के लिए स्थगित हो गई, लगभग हो गई है। बीच में कोई बैठक नहीं होने वाली है। अब विधानसभा के सदस्य चुनाव जीत के आए थे पिछली बार 2015 में, अब विधानसभा क्षेत्र में चले गए हैं। 2015 में पहली बार 99 विधायक जीत के आए थे, पहली बार जीत के आए थे 15 में। उनका भी टर्म 29 नवंबर तक है, उसके बाद उनका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब बैठक नहीं होगी, लेकिन विधायक लोग चूंकि कमेटियों के मेंबर भी होते हैं और हर कमेटी की बैठक हर 10 दिन की होती है विधानसभा की कमेटियों की, तो कमेटी की बैठक पटना आते रहेंगे, लेकिन आमतौर पर वो पटना नजर नहीं आएंगे विधायक अब अगले चुनाव तक। एक बार फिर बता दें कि कौन विधायक कितनी बार निर्वाचित हुए हैं, 5 बार से ज़्यादा। तो सुन लीजिए, हम आपको ये डाटा अपनी इस पुस्तक से दे रहे हैं, पूरा डाटा बिहार जितना हम डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, इसी किताब का डाटा है जो बिहार की जातीय राजनीति चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण डाटा है। तो एक बार फिर लास्ट में सुन लीजिए कि जो 29 विधायक हैं उसमें एक का तो कार्यकाल मतलब एक सदस्य समाप्त कर दी गई है, बाकी जो विधायक हैं 28, वो 29 मान लीजिए जो 15 में चुनाव जीत के आए ही थे वो, तो उनका नाम पढ़ रहे हैं कि कौन कई बार जीता है। तो सदानंद सिंह कहलगांव के विधायक हैं, सदानंद सिंह 9 बार जीते हैं। हरनौत के विधायक हरिनारायण सिंह 8 बार जीते हैं। सुपौल के विधायक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव 7 बार जीते हैं। अलीनगर के विधायक हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी 7 बार जीते हैं। शाहपुर कमाल के विधायक हैं श्री नारायण यादव 7 बार जीते हैं। इमामगंज से विधायक हैं जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं 7 बार विधायक जीते हैं। गया टाउन के हैं प्रेम कुमार जो मंत्री भी हैं 7 बार जीते हैं। और बेलागंज के हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव वो 7 बार जीते हैं। और वजीरगंज से हैं कांग्रेस के अवधेश सिंह वो 7 बार जीते हैं। ये 7 बार जीते, 6 बार जीतने वाले हैं। अमौर के विधायक अब्दुल जलील मस्तान 6 बार जीते हैं। आलमनगर के विधायक नरेंद्र नारायण यादव 6 बार जीते हैं। परसा के विधायक चंद्रिका राय 6 बार जीते हैं। रोसड़ा के विधायक अशोक कुमार 6 बार जीते हैं। बछवाड़ा के विधायक रामदेव राय 6 बार जीते हैं। नालंदा के विधायक श्रवण कुमार 6 बार जीते हैं जो मंत्री भी हैं फिलहाल। पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव 6 बार जीते हैं जो मंत्री भी हैं। फुलवारी के विधायक श्याम रजक जो 6 बार जीते फिलहाल मंत्री भी हैं। डेहरी के विधायक जो 15 में चुनाव जीते थे, 6ठी बार चुनाव जीते थे, उनका बीच में कार्यकाल उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी किन कारणों से, न्यायालय के आदेश के आलोक में, लेकिन 15 में जीते थे वो 6ठी बार जीते थे। जो 5 बार जीते हैं विधायक उनका नाम सुन लीजिए। रक्सौल से हैं अजय कुमार सिंह जीते हैं 5वीं बार। बैसी के हैं अब्दुल सुबहान जीते हैं 5वीं बार। दरभंगा के हैं ललित यादव जीते हैं 5वीं बार। गायघाट के हैं महेश्वर यादव जीते हैं 5वीं बार। एकमा के हैं मनोरंजन सिंह जीते हैं 5वीं बार। मांझी के हैं विजय शंकर दुबे जीते हैं 5वीं बार। गरखा के विधायक हैं मुनेश्वर चौधरी जीते हैं 5वीं बार। सरायरंजन के विधायक विजय कुमार चौधरी हैं जीते हैं 5वीं बार, वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। परबत्ता के विधायक हैं रामानंद प्रसाद सिंह जीते हैं 5वीं बार। बांका के विधायक रामनारायण मंडल जीते हैं 5वीं बार। और फतुहा के विधायक हैं रामानंद यादव जीते हैं 5वीं बार। ये थे 29 सदस्य बिहार विधानसभा के। उसमें एक का कार्यकाल मतलब एक का सदस्यता समाप्त हो गई थी, बाकी 28 सदस्य हैं जो 5 बार या उससे ज़्यादा बार निर्वाचित हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बार जीते हैं कहलगांव के सदानंद सिंह 9वीं बार और हरनौत से हरिनारायण सिंह 8वीं बार। तो बस आज की इस विशेष बातचीत में इसी पर केंद्रित था कि बिहार विधानसभा का 16वीं विधानसभा का 16वां सत्र आज समाप्त हो गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। और विधानसभा का ये अंतिम सत्र था। विधानसभा की अगली बैठक अब नए विधानसभा गठित होने के बाद ही होगी। तब तक अब चुनाव का दौर है, चुनाव का डंका बज चुका है। अब विधायक सीधे अपने चुनावी मैदान में पहुंच जाएंगे और चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। चुनाव की तैयारी किस लिहाज से कि कुछ लोग पार्टी बदलेंगे, कुछ लोग सीट बदलेंगे, कुछ लोग नए माहौल में नया समीकरण तलाश करेंगे। अब चूंकि अब इन विधायकों पर चाहे किसी पार्टी के विधायक हों,
अब जो दल बदल कानून का जो कहर है अब उन पर नहीं गिरेगा, क्योंकि अब जो टाइम भी नहीं बचा है, हर कोई चुनाव में जाएगा। इसलिए अब दल बदलने में किसी पार्टी के किसी विधायक को कोई परेशानी नहीं है, तो लोग अब दल बदल भी अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। इसके लिए खुला मौका है। अब जो था लगाम होता था पार्टी का हर विधायक पे कि भाई अब दल बदल विरोधी काम नहीं कर सकते, अब दल बदल विरोधी काम करने न करने का कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ अगला चुनाव जीतने का समीकरण कैसे उनके हित में फिट बैठेगा, उस पर अगला 4-5 महीना का पूरा गेम होगा। 5 महीना मत समझिए, 2 ही महीने समझिए, अगस्त और सितंबर। क्योंकि सितंबर के बाद तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो फिर नामांकन चयन और क्या क्या शुरू हो जाता है, नामांकन प्रक्रिया, तो उम्मीदवारों की घोषणा, तो मतलब 2 महीना अगस्त और सितंबर जम के वर्तमान विधायकों का खोटा उखाड़ घुड़दौड़ शुरू हो जाएगा। कुछ लोग टिकट कटवाएंगे, कुछ लोग टिकट बचाएंगे, कुछ लोग क्षेत्र बदलेंगे, अलग अलग समीकरण के हिसाब से लोग अपना अपना तय करेंगे। और आज बिहार विधानसभा का 16वीं विधानसभा का 16वां सत्र और अंतिम सत्र आज समाप्त हो गया। अब हर विधायक अब चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। बिहार वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। 29 नवंबर के पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। अगर चुनाव नहीं होता है 29 के पहले, तो फिर देश प्रदेश में शासन होगा, राष्ट्रीय शासन हो जाएगा। जो शायद कोई हर पार्टी चाहती है कि चुनाव हो जाए, परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन तय करना है चुनाव आयोग को। तो आज का विशेष अंक, विशेष बातचीत इस बात पे कि चुनाव का डंका बज चुका है, चुनाव में घुड़दौड़ शुरू हो जाएगी। कौन घोड़ा कहाँ पहुंचेगा, किस खूटे पे पहुंचेगा, किसका खूटा कबरेगा, कौन नया मचान बनाएगा, ये सब अब देखना है। अब आज से यही चलेगा अगले 4 महीनों तक। उस घुड़दौड़ में आनंद आप भी लीजिए और हम भी लें, और तब तक दीजिए अनुमति। फिर अगली बार अगले विषय को लेकर हम आपसे मुखातिब होंगे और फिर बातचीत करेंगे किसी खास एक बिंदु पे। तब तक के लिए नमस्कार।